गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तो बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिन तो नहीं हुआ है, 1-2 बार हो गया मैंने आपको वीडियो नहीं सेंड कर पाया था। उसका कारण ये था कि मैं चाह रही थी जो पिछला है आप लोग मात्राओं पे थोड़ा बहुत मतलब खुद से करें और मात्राओं को रिपीट करें, है ना। तो लिखते बनेगा आपसे और पढ़ते बनेगा, इसलिए मैंने वीडियो सेंड नहीं किया था। तो आपका हुआ था चैप्टर 10 अम की मात्रा तक, है ना। अब आ जाइए आप चंद्र बिंदु का उपयोग। तो सबसे पहले हम समझते हैं चंद्र बिंदु क्या है और उसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो देखिए, मैं आपको ये सेंड भी करूँगी और आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं ना। जब किसी स्वर का उच्चारण नसिका और मुख दोनों से किया जाता है तब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक भी कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आँख, है ना। स्वर तो आप लोग जानते हैं ना, आ ई ऊ, है ना, ए आप लोग पढ़ा है ना आप लोगों ने स्वर। तो जब स्वर का उच्चारण, फिर से सुनिए, जब स्वर का उच्चारण नाक से और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है ना। और ये क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। जैसे आप जैसे लिखेंगे, मैं बता रही हूँ आपको, है ना। जैसे आप साधारण लिखेंगे आँख, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? आँख। और जब ये शिरोरेखा क्या है, ये जो लाइन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। तो उसके ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं, आ के ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगा दिए और ये ख, तो इसका उच्चारण अब दूसरा हो जाएगा। तो कैसे होगा? नाक और मुख दोनों से होगा, तो हम इसको बोलने में हमारे दूसरा होगा ना उच्चारण। आँख कैसे पढ़ेंगे? आँख। और पहले क्या पढ़ा था आपने? आँख, है ना। सांप, ये क्या लिखा है? अभी सांप पढ़ा आपने। और जब इसके ऊपर हमने शिरोरेखा के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर जब आप ये बिंदी लगा दिए तो कैसे पढ़ा आपने इसे? सांप। कैसे पढ़ा? सांप। उच्चारण में अंतर आया ना। अब देखें और आगे ना, अनुनासिक। आपने इस चंद्र बिंदु रूप में केवल कहाँ कहाँ उपयोग आता है देखिएगा। अ, आ, उ और उनकी मात्राओं। इनकी मात्रा है, अ की मात्रा छोटा उ बड़ा उ के साथ आता है ना। आ की मात्रा छोटा उ बड़ा उ के साथ आता है। और छोटी बड़ी, है ना, ई ए ओ की मात्राओं के साथ यह अनुस्वार के चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। जो बिंदु लगाया जाता है ना, बिंदु, उसके रूप में लिखा जाता है। तो चंद्र बिंदु का उपयोग कहाँ पे होता है और क्या बोलते हैं, इस बिंदु का उपयोग कहाँ पे होता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो अभी आप केवल काहे का कर रहे हैं? चंद्र बिंदु का। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, फिर आगे और बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अब इसका उच्चारण करते हैं हम। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा, क्या है ये? चंद्र बिंदु का प्रयोग, है ना। यहाँ क्या बना है? ये आँख। ये क्या बना है? सांप। ये क्या बना है? अंगीठी। अब इसका उच्चारण करते हैं हम। आँख, सांप, है ना, अंगीठी। तो किससे हो रहा है उच्चारण? नाक और मुंह से, दोनों से हो रहा है, ठीक है, नासिका और मुख से। अब आओ उच्चारण करें। तो अब बच्चों आप लोगों ने अक्षर भी पहचान लिया है ना। अब आपको जोड़ के भी पढ़ना आ रहा है, बस आप मात्राओं को भी देख रहे हो। तो अब धीरे धीरे आपको आगे क्या करना है? चैप्टर भी रीड करना है। तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना सीखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। माँ, वहाँ, यहाँ, जहाँ, हाँ में चंद्र बिंदु लगाए ना। कहाँ, गाँव, छाँव, पाँच, काँच, काँप, टांगा, पूछ, घूंघट, धंसना, हंसना, आंकड़ा, बांसुरी, चांदनी, आंगन, आंवला, सांवला, कटीला, महंगाई, अंगड़ाई, हंसमुख, शाहजहाँ, शाहजहाँ, कांवरिया, लड़कियाँ, सहेलियाँ, पहेलियाँ, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है आपको? हाथी का क्या बना है? चित्र बना है ना। तो इसके बारे में कुछ बता रहा है, देखते हैं हम। आओ पढ़ना सीखें। गांव में, अब ये जो आ रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया था ना, क्या बताया था आपको? छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए ओ की मात्राओं के साथ क्या आता है? यह अनुस्वार के चिन्ह के रूप में। तो अनुस्वार क्या है?
ये है आपका क्या है अनुस्वार, ये इस बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं ना। तो ये आ गया। जब ये मात्रा लगा होता है तब इसके रूप में, और केवल म बस लिखा रहता, और इसके ऊपर जब लगाया जाता तो वो चंद्र बिंदु कहलाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लगाए, इसके ऊपर कुछ मात्रा है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा, और ये अनुनासिक, और ये क्या हो गया अनुस्वार, है ना। तो अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, आपको समझ आ गया होगा, और ये कहाँ यूज़ होता है ये समझ आ गया। ये जो आपका चंद्र बिंदु है अ आ ई आ उसके स्वर के साथ उच्चारण होता है, और ई का उपयोग मतलब अनुनासिक के रूप में, बिंदी के रूप में प्रयोग होता है ना। तो थोड़े बड़े होंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। गांव में एक हाथी आया, हाथी की सूंड लंबी और पूँछ छोटी थी। माँ तांगे पर बैठकर गांव गई। तांगा एक पेड़ के पास पहुंचकर रुक गया। माँ ने तांगे वाले को 5 रुपये दिए, है ना। तो टर्न योर पेज, थोड़ा सा इसका भी आपको समझा देते हैं। अब देखेंगे हम आहा का प्रयोग। क्या देखेंगे, आहा का प्रयोग। तो ये विसर्ग कहलाता है। जो ये आहा है आपका क्या कहलाता है, विसर्ग, और इसका उच्चारण किसके समान होता है, ह के समान होता है। जब मैंने आपको मात्रा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, है ना। तो जैसे कि अब कैसे पढ़ना है इसको देखते हैं। हमने बताया इसका उच्चारण किसके समान होता है, ह के समान। तो आहा का उपयोग पढ़ेंगे हम। क्या बना, ये काहे का चिन्ह क्या दिख रहा है, काहे का चित्र दिख रहा है आपको, सुबह को। सुबह को क्या बोलते हैं हम, प्रातः, है ना। फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, या ह आ रहा है ना, प्रातः, ह का उच्चारण आ रहा है। फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नमः। तो आओ उच्चारण करें, अतः, नमः, पुनः, प्रायः, सनः, सनः। और बाई चांस हम जब ये नहीं लगाए रहते, ये क्या है, विसर्ग है ना, तो कैसे पढ़ते, इसको स्वत पढ़ते। अब यहाँ पे हमने विसर्ग लगा दिया है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, स्वतः। आ रहा है ना, उच्चारण में अंतर आ रहा है। अंततः फलत पढ़ते जब हम ये बिंदी नहीं लगाते, विसर्ग नहीं लगाते, अह नहीं लगाते, है ना। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फलतः, संभवतः, अंतःकरण। आओ पढ़ना सीखे। सुबह के 5 बज गए, अतः जाग जा। माता और पिता को नमः कह, पुनः हाथ और मुंह धो। सनह सनह नहाकर तैयार हो जा। अंततः पाठशाला जा। संभवतः आज बस नहीं आएगी, फलतः पैदल ही जा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी था। तो आप लोग एक बार और रीड कर लेंगे, जो समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। तो बाय स्टूडेंट्स।